हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये व्लॉग मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नहा ली थी, क्लीनिंग का काम हो चुका था। ये टाइम था 8 साढ़े 8 बजे का। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। तो आज ब्रेकफास्ट में ना चाय बनाई थी, साथ में जो पाव रात को मंगवाए थे ना वो थे। तो पाव के साथ ही हमने पाव सेक लिए थे, उसी के साथ अपने नाश्ता कर लिया। रोज़ रोज़ ना रोटी पराठे कई बार ना मन नहीं होता है मतलब रोज़ रोज़ खाने का। तो आज हमने पाव के साथ ही नाश्ता कर लिया था। उसके बाद रात के कुछ बर्तन थे जो सूख गए थे, मतलब रात को धुल के रखते हैं तो सुबह मैं उन्हें लगा देती हूँ। उसके बाद ही जो बाकी के होते हैं बर्तन उनको वॉश करती हूँ। तो पहले जो बर्तन थे उनको अपनी जगह पर लगाएंगे, जितने भी बर्तन थे। और किचन का जो काउंटर टॉप होता है ना, जो मैसी हुआ रहता है, अब रात को बर्तन वगैरह रखता है तो हो ही जाता है, रात के जो बर्तन वगैरह धुलते हैं उसके बाद काउंटर टॉप वगैरह पे भी मैं रख देती हूँ जब मेरी बास्केट फिल हो जाती है। तो वो सारा काम करने के बाद ना काउंटर टॉप मैसी दिखता है, फिर वो ना अगले दिन ही सही होता है जब आप अगले दिन उठ के सारे काम करते हो। तो वही है, मेरा मॉर्निंग का काम यही होता है, पहले जो रात के बर्तन हैं उनको अपनी जगह पर अरेंज करना। बट आज पहले मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया था, उसके बाद ही मैं ये काम कर रही हूँ बाकी के जो बर्तन थे उनको वॉश करने से पहले। तो सबसे पहले मैं ये बास्केट खाली कर लूँगी क्योंकि इसमें मुझे जो सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं फिर वो क्लीन करके रखने हैं। अगर साथ के साथ बर्तन वगैरह क्लीन हो जाते हैं नाश्ते के टाइम पर, लंच के टाइम पर और डिनर टाइम पर, तो बहुत इजी हो जाता है किचन का काम। और बर्तन से जब सिंक भरा रहता है ना तब तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। कई बार हो जाता है ऐसा, जब आपको बाकी के कामों से फुर्सत ना मिले या घर पर कोई आ गया हो तो तब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। नहीं तो वैसे तो मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ, जिससे मेरे लिए ईजी रहता है टाइम टू टाइम। तो बस बर्तन वगैरह क्लीन मैंने कर दिए थे। उसके बाद जो मैंने सुबह मशीन लगाई थी, कपड़े बहुत सारे हो रखे थे आज। 2-3 दिन से मैंने मशीन लगाई नहीं थी बारिश की वजह से, क्योंकि मौसम आजकल ख़राब ही रहता है। तो कपड़े उतने हो भी नहीं रहे थे तो मैंने कहा चलो इकट्ठे लगा दूंगी। तो आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। तो कपड़े भी धुल गए थे तो उनको सुखाने के लिए मैं आ गई थी बालकनी में। और उसी बीच में ना मेरा पार्सल आ गया था। तो वीडियो अपने आप से ही बीच में कट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद पार्सल वाले भैया के बार बार कॉल आ रहे थे ना, वो भी मुझे पता नहीं चला और मेरी वीडियो भी पूरी नहीं बन पाई। तो कई बार ना ये अक्सर होता है मेरे साथ, जैसे मैं व्लॉग शूट करते रहती हूँ तो मेरे पास यही फ़ोन है जिस पे सबके फ़ोन भी आते हैं, इसी से मैं बात करती हूँ, इसी से व्लॉगिंग करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, अगर बीच में किसी का कॉल आ जाता है तो इसकी बैल नहीं बजती है, मतलब सुनाई नहीं देती है फ़ोन की बैल। और मैं सोचती हूँ मेरा वीडियो शूट होने लग रहा है, तो कितनी बार मेरे साथ ये हो जाता है, तो आज भी यही हुआ। बट फिर भी थोड़ा बहुत शूट हो गया था। उसके बाद कपड़े वगैरह सुखा के मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। लंच की तैयारी मैंने थोड़ी सी बीच में कर दी थी पहले ही, और पतिदेव आज लंच करने के लिए घर ही आएंगे। तो इस वजह से मैं फटाफट से लंच भी तैयार कर दूंगी। तो मैंने सोयाबीन सोक करके रख दिया था और यहाँ पर आलू और लौकी कट करके रख दी थी। उनको अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छा सा मसाला बनाया सिंपल सा, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। और इस तरीके से आप सोयाबीन किसी भी सब्ज़ी में ऐड करोगे ना बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सोयाबीन, और प्रोटीन रिच भी होती है। तो बस सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी। उसके बाद आटा लगा दिया था, आटा भी सेट करके रख दिया। तो ये थोड़ा सा ना धनिया और पुदीना था मेरा, और ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो अगर इन चीज़ों को, हरी सब्जियों को ऐसे ही छोड़ दो ना तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो मैं इसको भी ना थोड़ा सा साफ़ करके, इसके पत्ते जो थोड़े बहुत ख़राब लग रहे थे मुझे, तो इनको कंटेनर में रखूँगी जिससे कि ये हफ्ते भर तक फ्रेश रहते हैं। तो इसको मैं फिल करके रख दूँगी कंटेनर में। और जो बचा है उससे मैं आज बनाने वाली हूँ हरे धनिए पुदीने की चटनी। काफ़ी दिन हो गए मैंने बनाई नहीं थी, तो आज मेरे पास दोनों चीज़ें थी तो मैंने कहा चलो चटनी भी बना लेती हूँ साथ में लंच में। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी चटनी बनाऊंगी। तो पत्तियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया पहले, उसके बाद इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड कर दूंगी। और ब्लैक सोल्ट और वैसे वाला वाइट नमक मैं दोनों ऐड करती हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद मैं फटाफट से आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव भी आ चुके थे खाना खाने के लिए और शायद वो दोबारा जाएंगे फिर खाना खा के।
तो इस वजह से मैं फटाफट से बना दूँगी रोटियाँ। तो ये है हमारी सिंपल सी आज की लंच थाली और बहुत सिंपल थाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, प्याज लहसुन तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इतनी टेस्टी लगती है ना जब आप ऐसी सिंपल थाली भी बनाओ, और इतनी हेल्दी भी है। तो साथ में मैंने मिठाई भी रख दी थी मीठे में, क्योंकि दीदी लेकर आई थी ना तो वो बची हुई है। तो मैंने कहा ये एक एक दो दो पीस ऐसे ही खाए जाएंगे। तो यहाँ पर पतिदेव अपने काम पे ही लगे थे, क्योंकि खाना खा के उनको फिर दोबारा से जाना था। तो बस यहाँ पर मैंने उनको खाना सर्व कर दिया था, तो वो अभी खाना खा लेंगे, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो उस बीच में मेरे जो पार्सल आए थे ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, काफ़ी सारे पार्सल आए हैं मेरे, मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का सामान है और जो मुझे नीड थी घर के सामान की, तो वो मैंने मंगवाया है। जो काफ़ी दिन से मैं आपसे बोल ही रही थी, डीएलएफ में मैं कर नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से मुझे चेंज करना है, इस वजह से। तो आज मैंने मंगवा लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके आया है, अभी थोड़ा बहुत और भी रहा है, जो मैंने मंगवा रखा है वो अभी आया नहीं है। तो एक-एक करके मैं आपको सारे पार्सल्स दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या मंगवाया है। तो मैंने ये इमोजी कुशन मंगवाए हैं, जो इतने प्यारे आए हैं ना गाइस, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, इतने प्यारे, बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। तो मैं कब से सोच रही थी इनको लेने के लिए, तो यहाँ आके मैंने सोच ही लिया और मैंने फिर मंगवा भी लिए। तो बहुत प्यारे आए हैं सच में। जब मैं इन्हें डेकोर करूँगी ना, जो मैंने सोचा हुआ है, तब आपको दिखाऊँगी सारी चीज़ें। अभी तो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ कि क्या-क्या मँगवाया। तो 5 आए हैं इसमें ये इमोजीज़, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे दिख रहे हैं कलर वाइज़ भी। तो डेकोरेशन मैं इनसे भी करूँगी। और दूसरा जो पार्सल है मेरा, वो मैंने किचन पर्पज़ से मँगवाया है। तो ये भी निकालते ही बस मेरा दिल आ गया था इस पे, इतना सुंदर, इतना प्यारा दिख रहा था ना सच में। ये मैं अपने किचन में लगाने वाली हूँ जब किचन में थोड़ी डेकोरेशन करूँगी। तो एक मैंने ये मंगवाया है, सच में बहुत प्यारी इसकी शाइनिंग, आप खुद बताना देख के कि कैसा लग रहा है। और रेट सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, और सारे जो लिंक हो गए ना, जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक है वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप लिंक पे जाके भी अगर जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। सच में बहुत प्यारा लग रहा था, पतिदेव भी बोल रहे थे पीछे से खड़े होके कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो मैंने मंगवाया, छोटे-छोटे बहुत से सामान मैंने ऐसे भी मंगवाए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा नीड, और कुछ डेकोर के हिसाब से मंगवाए हैं। तो ये जो पार्सल है, ये मैंने कुशन कवर मंगवाए हैं, जो कि मेरे कुशन कवर मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे, कई साल हो चुके हैं। उसके बाद से मैंने कोई कुशन कवर नहीं ख़रीदे, मेरे पास 2 है, और एक जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो क्या होता है ना, जैसे मैं कुशन कवर कभी वॉश करती हूँ तो दूसरे चेंज करने के लिए चाहिए होते हैं, तो दूसरे वाले जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गए, क्योंकि वो मैंने जिस हिसाब से मंगवाए थे ना उतनी अच्छी उनकी क्वालिटी निकली नहीं है। मैंने उनका रिव्यू भी दिया हुआ है आप लोगों को। जो अभी मैंने लगाए हुए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अभी नहीं लगा रखे वो वाले, तो बीच में आपने किसी व्लॉग में देखा भी होगा। तो ये मैंने 5 का सेट मंगवाया। पहले ये मुझे देखने में लग रहे थे कि बड़े तो नहीं आ गए हैं, बट फिर हस्बैंड ने कहा कि एक बार ना जो कुशन्स है उन पे डाल के देख लो इनको लगा के, कि मतलब उतने ही हैं कि बड़े आ गए हैं, वरना तो फिर रिटर्न करने पड़ेंगे। तो फिर मैंने ये देखा तो मुझे बिल्कुल फिट ही लग रहे थे, मतलब देखने में। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ना इनको अंदर डाल के देख ही लेती हूँ कि बिल्कुल फिट है या नहीं। तो मैंने ये लगा के देखा कवर, तो ये बिल्कुल ही सही थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, एकदम फिट हो गए थे, आ गए थे मतलब कुशन पे। तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और जब डेकोरेशन मतलब अपने सोफ़े का मेकओवर करूँगी ना, तब मैं आपको दिखाऊँगी ये सारी चीज़ें।
तो ये भी बिल्कुल अच्छे आए थे, क्वालिटी वाइज भी मुझे अच्छे लग रहे थे। और जो इनका डिज़ाइन था वो तो आप देख ही सकते हैं, कितना रॉयल लग रहा था, इतना प्यारा, और कलर वाइज भी। तो जब मेकओवर करूँगी और लुक आपको इनका जब देखने को मिलेगा। तो ये मैंने 5 का सेट मंगवाया है, ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, मैं लिंक डाल दूँगी इनका भी। और जहाँ से भी मंगवाया है लिंक पे जाके आप सीधे वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो बस ये हो गए 5 कुशन कवर, और उसके बाद के पार्सल मैं अभी ओपन करती हूँ। साथ-साथ मैं इनको रख भी रही थी, क्योंकि सारा कुछ अरेंज मुझे ही करना है, फिर पूरा फैल जाता है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने दूसरा पार्सल ओपन किया, उसमें मैंने जो मेरे ऑयल कंटेनर्स हैं ना, बोटल्स जो है ग्लास वाली, उनके कैप मंगवाए हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो उनके कैप भी आ जाते हैं, आप मंगवा सकते हो अलग से अगर आपके ऑयल डिस्पेंसर्स के कैप ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने 4 का सेट मंगवाया था वो। तो उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए मंगवाए, जो आर्टिफिशियल आजकल प्लांट चल रहे हैं ना, हैंगिंग प्लांट, वो। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, अभी मैंने ये खोला नहीं है। तो ये हैंगिंग वाला है, तो बहुत सुंदर लग रहा था कलर वाइज तो, लेकिन जब डेकोरेशन करूँगी तभी दिखाऊंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब जो सबसे लास्ट वाला मेरा पार्सल था, वो मैंने मंगवाए हैं सोफ़े के कवर्स, जो मैं आपको काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मुझे अपने सोफ़े के कवर्स, और मैं बार बार देखती थी, रिव्यू वगैरह चेक करती थी, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब अपना दिमाग चलाने के बाद, रिव्यूज़ देखने के बाद, पूरा ये करने के बाद मंगवाया है कि हाँ चलो देखते हैं कैसा आता है। अभी भी मुझे काफ़ी डाउट था कि मेरा जो कॉर्नर सोफ़ा है ना, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके हिसाब से ना मुझे कवर मिल ही नहीं रहे थे कि पूरे सोफ़े पे आ जाएगा नहीं आएगा। वो कॉर्नर सोफ़ा है और 7 सीटर है, तो इस वजह से मैं बहुत कन्फ्यूज़न में और डाउट में चल रही थी। तो ये मैंने मंगवाया है, देखने में तो बहुत सुंदर, क्वालिटी वाइज भी, कलर वाइज भी तो बहुत प्यारा लग रहा था, बट अभी तब पता चलेगा जब मैं इसको सोफ़े का मेकओवर करूँगी और सोफ़े पे बिछाऊँगी, तब जाके आइडिया ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि कैसे है। वैसे देखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताना कलर, और जो इसके मैंने फ्रिल्स वगैरह के साथ ये मंगवाया है तो कैसे लग रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे यही कलर चाहिए था, तो मैंने ये मंगवाया है। तो अब जब सोफ़े पे लगाएंगे, बाकी तो लुक देखने के बाद पता चलेगा कैसा आएगा, बट अभी तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे देखने में भी, और इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये मेरे सारे पार्सल्स थे जो आ चुके हैं, और अभी कुछ बाकी भी है जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। तो धीरे धीरे आते रहेंगे, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज के कुछ पार्सल्स थे ये, जो सोफ़े के कवर्स तो काफ़ी दिन से, मतलब 2-3 दिन हो गए आए हुए, वो मैं बीच में शेयर ही नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाने दो, तभी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:30, और पूजा वगैरह सब हो गई है। पतिदेव चले गए हैं अभी थोड़ा मार्केट, कुछ काम था उनको अपना भी, तो वो करने के लिए गए हैं। और थोड़ा बहुत सामान, सब्जी वगैरह थोड़ी खत्म हो गई थी, वो लेने के लिए गए हैं। तो मैंने अभी अपने छोटे मोटे काम करे। और गर्मी देखो गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है, सच में इतनी उमस। ये वाला मंथ इतना बेकार लगता है, चिपचिपी वाली गर्मी होती है जिसमें मुझे सबसे गंदी गर्मी लगती है ये। मुझे थोड़ी ज़्यादा गर्मी ना दवाइयों की वजह से भी लगती है, क्योंकि मेरी दवाइयाँ कंटिन्यू रहती है, तो उस वजह से। पतिदेव आ गए, बैल बजी है, तो एक बार खोलते हैं गेट। पतिदेव आ गए हैं, जो सामान लेने गए थे वो लेके। और मैंने आज मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने करी थी वो आ गई है, अभी और भी बाकी है। जो मैंने होम डेकोर के लिए मंगवाया ना, थोड़ा सा सामान, जो भी जैसे भी करूंगी मैं थोड़ा सा, तो वो जब मैं डेकोरेशन करूंगी उसके बाद, और उसके बाद मैं आपके साथ होम टूर शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। तो बस उस चीज के लिए वेट था। थोड़ी सी तो मैंने आज आपको दिखा दी है शॉपिंग, तो अभी और भी थोड़ी बाकी है, फिर उसके बाद मैं एक साथ ही दिखाऊँ। तो अभी मैं कपड़े वगैरह लेके आई हूँ बाहर से, उनको फोल्ड करना है, थोड़ा सा किचन का काम हो रहा है, फिर चलते हैं डिनर की साइड। देखते हैं क्या बनाते हैं आज डिनर में। अभी मुझे थोड़े से किचन के काम है, मैं वो करती हूँ। तो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे छोटे मोटे काम निपटाने हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरा वो बोटल्स क्लीन करना है, जिनके लिए मैंने ब्रश भी ले लिया, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो अभी भी ऐसे हो पाएंगी, क्योंकि ब्रश भी वो थोड़ा बड़ा ही आ गया। तो बट फिर भी कोशिश करती हूँ। तो ये थे वो, मैं पास से नहीं दिखा पाई थी, बहुत ही सुंदर कैप है, अलग अलग डिज़ाइन में भी आते हैं, बट पहले मेरे दूसरे टाइप के थे, इस बार मैंने थोड़े से दूसरे टाइप के लिए। और यहाँ साथ साथ पतिदेव भी
वीडियो में आने के चक्कर में देख रहे हो इनको अब तो ये ऐसे करता है व्लॉग में आते हैं जब। तो उसके बाद ये थे ऑयल कंटेनर्स के कैप। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया कंटेनर्स क्लीन करने के, मतलब कंटेनर्स बोल रही हूँ, ऑयल बोटल्स क्लीन करने के लिए। तो इनको मैंने थोड़ा सा इनमें सोप डाल लिया था, लिक्विड सोप, और उसके बाद मैं इसमें ये गर्म पानी डाल दूंगी और फिर मैंने इस ब्रश की हेल्प से इनको क्लीन करने की कोशिश करी, जो हो ही नहीं पाया। भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैंने ये ब्रश लेके आई मैं मार्केट से, काश मैं इसको ऑनलाइन मंगवा लेती तो इन बोटल्स के हिसाब से ये आता, बट मार्केट से मुझे पता ही नहीं चला, मैं ले आई। अब मैंने इनमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया है, क्योंकि एक बार और मैंने ये गर्म पानी से क्लीन कर दी थी तो थोड़ी बहुत तब हो गई थी और थोड़ी सी अब हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कुछ अभी मार्केट से सब्जियां वगैरह लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैं उनको भी साथ ही साथ क्लीन करके रख दूंगी और ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, वरना लेंथी हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।